नमस्कार, मैं फिर रेडियो प्लेटोनिक से। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि अयोध्या के मंत्रियों का आचरण कैसा था। इसमें हम उस अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात करेंगे जो दशरथ जी ने करवाया था पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जब वो इस बात को ठानते हैं और अपने दरबार के ऋषि मुनियों, पुरोहितों से, महर्षियों से इस बारे में चर्चा करते हैं, तो वो बड़े ही हर्ष के साथ उसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं ये ज़रूर होना चाहिए। तो एकदम उन्होंने तैयारी शुरू कर देते हैं और सरयू के तट के किनारे एक यज्ञशाला बनवाते हैं और उसकी बहुत ही तेज़ी से तैयारी शुरू हो जाती है। बट इसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं तैयारी के लिए, तो सुमंत दशरथ के पास जाते हैं। अब सुमंत कौन है? सुमंत होते हैं का मतलब होता है जो घोड़ा चलाने वाले थे, जो कि राम को जंगल छोड़ने गए थे। जब राम को वनवास हुआ था, तो वही सुमंत जाते हैं। तो कहते हैं कि दशरथ जी से कि मैंने पुराणों में कथा सुनी है, संत कुमार जी ने कहानी सुनाई थी कि एक थे राजा रोमपाद अंगद देश के। उनकी एक बेटी थी शांता। तो उन्होंने भी पुत्र प्राप्ति के लिए एक अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो अब उस यज्ञ को कराने के लिए उनके मंत्रियों ने रोमपाद जी को एक सजेशन दिया था कि एक ऋषि रहते हैं जंगल में, जिनका नाम विभांडक है, और उनके पुत्र हैं ऋष्यशृंग। वो दोनों जंगल में ही रहते हैं, वहीं तपस्या करते हैं, वहीं पे अपनी कुटिया में रहते हैं और वहीं यज्ञ हवन करते हैं। उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं है, किसी और पुरुष, मतलब आपस में ही दोनों ने एक दूसरे को देखा है। यानी उन्होंने वो सिर्फ पुरुष को ही देखा है। उनकी कोई औरस पुत्र है वो, तो उन्होंने अपनी माता को भी नहीं देखा। तो उन्होंने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा है और वो तपस्या करते हैं, और वो इतने ओजस्वी हैं कि उनके जो बेटे हैं, अगर वो आ जाए यहाँ पर, तो हाँ, हमारी जो ये अश्वमेध यज्ञ है, ये बहुत सफल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब ये लाया कैसे जाए ऋष्यशृंग जी को। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ जो शब्द उसमें यूज़ है वाल्मीकि रामायण में, वो ये है कि उन्होंने कुछ वेश्याओं को और कुछ स्त्रियों को भेजा जंगल में उनकी कुटिया के पास। अब कुटिया में विभांडक जी के सामने कहीं तपस्या के लिए किधर कहीं गए हुए थे, तो उसी बीच में वो जहाँ वो पानी भरने आते थे, ऋष्यशृंग जी, उनके जो पुत्र थे ऋषि ऋष्यशृंग, वो आते थे। तो वहाँ पर वो वैश्याएं, या जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी कुछ सेविकाएं जो थी, वो वहाँ पर जाती हैं और वो उनको पहली बार देखते हैं तो बड़े आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं, बिकॉज उसके पहले उन्होंने किसी भी महिला को नहीं देखा होता है। तो वो उनको अपने आश्रम में आने का वो न्योता देते हैं और वो स्वीकार भी कर लेती हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो बहुत ही आदरपूर्वक उनको बैठाते हैं, जो ये सेविकाएं गई होती हैं, अ, और उनको वो कुछ ऋष्यशृंग जी को कुछ फल और मिठाइयाँ भी लेके गई होती हैं। तो अब ऋष्यशृंग जी को लगता है नहीं, कभी मिठाइयाँ तो देखी नहीं थी, क्योंकि जंगल में कभी उन्होंने सिर्फ फल फूल ही खाए थे। तो उन्होंने उसको भी फल समझ के मिठाइयों को भी खा लिया, तो उन्हें लगा ये भी कोई फल है। तो लेकिन अब जो वो महिलाएं जो गई थीं, वो अंदर से तो बहुत डर रही थीं, क्योंकि वो विभांडक जी के क्रोध से, जो उनके पिता थे ऋष्यशृंग जी के, उनके क्रोध से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थी। कि तो वो क्या करती हैं कि उनको मिठाइयों खिला के और वो आ, वापस चली जाती हैं। अब जब वो चली जाती हैं तो ऋष्यशृंग जी, जो कभी किसी महिला से या किसी और से मिले नहीं थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं, खुद सोचते रहते हैं। अगले दिन वो फिर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पहले उनको वो महिलाएं मिली थी। तो वो वहाँ उनको देख के, महिलाएं उनका इंतज़ार कर रही होती हैं और उन्हें बहुत देख के खुश हो जाती हैं, और वो अपने साथ उनको अंगद देश ले आती हैं। अब जब अंगद देश ले आती हैं तो उनका बहुत आदर सत्कार होता है ऋषिशृंग जी का। और जैसा मैंने बताया था कि वो अंगद देश के जो राजा थे रोमपाद जी, जिन्होंने भेजी थी ये सेविकाएं, वो अपनी पुत्री शांता की, उनकी पुत्री थी शांता, मैंने आपको बताया था, वो अपनी पुत्री शांता का विवाह इनसे कर देते हैं, और जिससे कि उनका जो और फिर उनसे अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, जिससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और तो ये उनका विवाह का प्रकरण है, जिसमें वो उनसे उनकी शादी कर देते हैं रोमपाद अपनी बेटी शांता की ऋष्यशृंग से। अब ऋष्यशृंग और इनके पिता विभांडक, और विभांडक जी के जो पिता हैं वो ऋषि कश्यप हैं। तो ये मतलब विभांडक जी के बाबा जो थे वो ऋषि कश्यप थे।
ये मैं बताना पहले भूल गया था आपको, तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ऋषि कश्यप, उनके पुत्र विभांडक जी के पुत्र ऋषि श्रृंग, जिनसे शादी होती है अंगद देश की बेटी शांता की। तो ये वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, हम इसमें जब इसके बाद क्या बताते हैं सुमंत, एक और कहानी है, हम उसको उसमें करेंगे, बताता हूँ मैं आपको जैसे इसके बाद।